हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी। आशा करूची समस्ते भलरे अछो ओ एंट्रेंस एग्जाम पई प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइछ। आजिर क्लास रे आमे तमरो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर टा चलतला तार आ गोटे सब टॉपिक टा डिस्कशन करबा जोटा कि होची तमरो कोना हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, लास्ट क्लास रे आमे लास्ट डीटा क्लास जो करथले सेतरे तमरो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पूरा इन डिटेल्स रे आमे कंप्लीट करथले। जो माने भी चैनल ले नुआ छ कोन करबो ना चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दबो, ता सहित ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दबो सच दैट कोन तमरो आगो को जति भी एलटीआर हो ओएवीएस हो किबा एसएसबी टीजीटी पई जति भी क्लासेस होबा को जाउची सबरो नोटिफिकेशन तमन को पाकू ठीक टाइम रे पहुंची जिवो। ओके, आ गोटे करना तबे जो माने भी करना पूरा क्लास कहार कोडे रहि जाईची कोन करबो ना चैनल रो प्लेलिस्ट को पळेबो सेठी सब जिंस तमन को हमरो ऑलरेडी 40 टा लेक्चर्स कंप्लीट हे गलानी। तो बाकी जो 40 टा लेक्चर्स तमन को सीक्वेंशियल वे रे तमन को चैनल रो प्लेलिस्ट रे मिल जिवो। ओके, तो आज हम डिस्कशन करबा तमरो हाइट एंड डिस्टेंस। तो समस्त जानछो हाइट एंड डिस्टेंस रे तमरो बेसी किछि थ्योरी पार्ट नै, तो जति कि तमरो म्हणजे कोना जति कि टाइप्स रो क्वेश्चंस पॉसिबल हबो से टाइप्स रो क्वेश्चन गुडा को हमको शॉर्ट ट्रिक रे केमति कि हम तार सॉल्व करबा ताको आज हम डिस्कशन करबा। ठीक अछि, तो चलो तो फर्स्ट कोन आसिला ना तमरो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस रे किछि टर्म गुडा यूज हेथे तमरो क्वेश्चंस रे ताको हमें कोन कोन टर्म गुडा रे डिस्कशन करबा। तो देखो सब आम कौन को टाइप राइट माने को टाइप ट्रायंगल सहित आम डील करथाउ ना तमरो राइट एंगल ट्रायंगल सहित। ओके, तो एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल देला। तो एबे देखो एटा जोठु तमरो जे ऑब्जर्व करथाय तो ताको आम कोन कहिथाउ ना सेटा हे गला तमरो ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन आसला जो एंगल रे से गोटे जिंस को देखुताय सेटा को कोन कहा जाय ना दिस इज नोन एज कोन तमरो एंगल ऑफ कोन एलिवेशन। ठीक अछि ना। नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आसला ना तमरो जोठी जो जो जिंसटा को देखा होता है सेटा को हमें कोन कहिथाउ ना दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन देखो ए स्ट्रेट लाइन रे सी तमरो ऑब्जर्वर टा ऑब्जेक्ट को देखुची तो से जो स्ट्रेट लाइन रे देखि दाई ताको हमें कोन कहिथाउ ना दिस इज नोन एज लाइन ऑफ करना साइड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आसला नेक्स्ट आसला ए जो लाइन टा को याको कहा जेथे तमरो करना हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आसला लेफ्ट आ गोटे कोन देखो तमरो गोटे आसला तमरो कोन एंगल ऑफ एलिवेशन आ गोटे समस्त देखिथिबो कोन तमरो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी गोटे आस्थाय कोन तमरो एठी देखो एठी धरो जो तमरो एठी ऑब्जेक्ट एठू करे एठी धरो जो तमरो एंगल टा हला एटा आसला एटा को लेट इट बी थीटा तो ताको हमें कोन कहिताउ ना दिस इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ओके, क्लियर समस्ते एति की बस टर्म गुडा सब गुडा तमरा कोना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर रे यूज हबो। क्लियर। एबे आमे किछि इंपोर्टेंट नोट डिस्कशन करबा कोन छी देखो नोट 1 रे कोन आसला तमरा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिस्पर्शन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। सब बेले जो जति की एंगल से ऊपर देखो किबा जति की एंगल से तळ को तमरा ऑब्जर्वर देखो तो सब बेले से एंगल गुडा कोन हेथाय ना तमरा एक्यूट एंगल ही हेथाय। आ कोन जते बेले भी तमरा एंगल ऑफ एलिवेशन किबा एंगल ऑफ तमरा डिस्पर्शन रे क्वेश्चन ता थाउ सब सदा बेले कोन दीटा जाको एंगल समान हेथाय। कोन लिखा छै देखो सेकंड पॉइंट ता एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट from an observer is same as the angle of dispersion of an observer from the object। previous figure रे कहि दोछि देखो एटा तमरो कोन आसिला angle of dispersion एटा आसिला कोन तमरो angle of elevation ए दीटार वैल्यू कोन सब बेले तमरा समान हेतै। जदि तमरा से कोन एंगल ऑफ डिस्पर्शन भी देछि सेही टाइम रे तमे कोन करबो ना एंगल ऑफ एलिवेशन रे सेटा को नेकी भी तमरा प्रॉब्लम टा को सॉल्व करि पारिबो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आसिला देखिबा जस्ट अ सेकंड। ओके, नेक्स्ट किछि इंपोर्टेंट नोट्स देखो हमर जते बेले भी क्वेश्चंस आस्ते बेसिकली तमरा एंगल गुडा केते केते थाए आइदर तमरा 30 डिग्री थाए 60 डिग्री थाए नले 45 डिग्री। मोस्ट ऑफ 90% क्वेश्चंस रे ए तीन चारटा एंगल को ही से कोना देई थाए। ओके, तो से एंगल गुडा को हम जते बेले भी हमर दोछि तो ताको हमें केमती 10 थीटा न करके डायरेक्ट ताको हमें केमती रेशियो मेथड रे सॉल्व करबा सेटा बे कहूची। ओके, लेट सपोज तमरो इटा गोटे करना फिगर ता हैला तमरो क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली तमरो फिगर ता एमती हैला केमती करना एटा तमरो एंगल ऑफ एलिवेशन तो तमरो हे गला 30 डिग्री। जदि तमरो एंगल ऑफ एलिवेशन ता 30 डिग्री से देछि तो डेफिनेटली ए जो हाइट ता माने एटा ओके परपेंडिकुलर हाइट ता सदा बेले एटार वैल्यू केते आसीबो ना 1 आउ एटा कोना एटा तमरो 90 डिग्री हैला तो डेफिनेटली ए एंगल ता केते आसीबो ना तमरो 60 डिग्री आउ 60 डिग्री रो पूरा फ्रंट साइड ता केते हेथाय ना तमरो √3 यूनिट। ओके, से भलिया
लेट सपोज तमर कौन ना एंगल ऑफ एलिवेशन टा हेगला 60 डिग्री ता माने कोटा आसिला एटा एटा आसिला तमर जदी 60 डिग्री एबे टिके आगु कोन कहली 60 डिग्री रो सामनाटा तमर केते यूनिट हेताय ना सदाबळे एटा तमर कोन ना √3 यूनिट हेताय ओके नेक्स्ट कोन ना एटा तमर 60 डिग्री हला माने ऑब्वियसली एटा तमर केते हबो 30 डिग्री तो 30 डिग्री रो फ्रंट एंगल टा केते हेजिवो ना दिस विल बी 1 यूनिट ओके नेक्स्ट लेट सपोज से कोन ना एंगल ऑफ एलिवेशन तमर केते देला ना 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन एटा धर जो लेट सपोज एटा आसला तमरो 45 एटा तो तमरो राइट एंगल 90 अछि तो एटा भी केते आसीगला ना एटा भी आसला तमरो 45 डिग्री क्लियर तो सेही केस रे तमरो देखो tan थीटा डायरेक्ट पुट न करी कि देखो एई सब गुडा रेशियो गुडा मन रखिया फायदा कोन जदी से तुमको दोछि तमे बेसिक मेथड रे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू p बाय b न करी कि डायरेक्ट जदी मन थिबो 60 डिग्री रो फ्रंट साइड टे केते हुए ना √3 आउ कोन ना 30 रो फ्रंट साइड टे केते हुए ना 1 यूनिट तो एबे या ऊपर बेस करी कि हम किछि प्रॉब्लम भी करबा ओके तो आमे कोन डिस्कशन करथले ना आमे डिस्कशन करथले तमरा 45 पई ठीक अछि जदी तमरो एंगल ऑफ एलिवेशन टा 45 डिग्री होची देन तमरो साइड आउ कोना माने ई जो परपेंडिकुलर हाइट आउ ई जो बेस टा तार रेशियो केते आसीबो ना दिस विल बिकम 1:1 क्लियर एते कि जाय के बुझा पड़ला समस्त को ए तीनटा फिगर को समस्त नोट डाउन करनियो देन या ऊपर बेस करी कि हमें 4-5 टा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करबा ठीक अछि ना तो देखो तमर क्वेश्चंस केमति के आसीबो आउ एबे जो फार्मूला गुडा हमें पढलु माने जो रेशियो गुडा हमें पढलु ताकू केमति के अप्लाई करबा ठीक अछि ना क्वेश्चन नंबर 1 कोन देला 129 meter from the foot of a cliff of on the level of ground the angle of elevation of the top of the cliff is 30 degree okay the height of the cliff केते होबो बोली पचारिछि ओके एटा हमर गोटे क्लिफ टे अछि जोडा रे कोन तमरो कोन दिछि 120 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ कोन एटा असला तमरो फुट ऑफ द क्लिफ सेथिरु तमरो 120 मीटर बोलु एटा असला तमरो केते ना 129 दिछि ना सॉरी 129 मीटर बोलु ओके नेक्स्ट कोन दला 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड एटा लेवल ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ ता माने कोन 129 मीटर आसला परे कोटे पॉइंट को पहुंचिला लेट सपोज एटा पी पॉइंट को पहुंचिला पी पॉइंट को पहुंचिला परे जेते बेले तमे क्लिफ तारो माने टॉप टा को देखुचो सेते बेले तमरो एंगल ऑफ एलिवेशन केते गिवन अछि ना एंगल ऑफ एलिवेशन दे देला तमरो केते ना 30 डिग्री ठीक अछि से तुमको क्वेश्चन में कोन पचला ना यारो हाइट केते माने कोन ना एटारो वैल्यू केते लेट इट बी h कोन से पचला h रो वैल्यू केते हो बोली पचारि छी तो देखो जदी तमे tan थीटा पुट करिया को देउछो तो डेफिनेटली तुमको 3-4 लाइन में करिया को माने कोन क्वेश्चन आंसर आसीबो तो ताको हमें शॉर्ट रे केमति की करबा तो देखो तो गुटी के आगु कोन कहली रूट जदी 30 डिग्री थे एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री माने एंगल ऑफ एलिवेशन ता जदी 30 डिग्री हैला तार फ्रंट टा केते होबो ना दिस विल बी 1 यूनिट करेक्ट नेक्स्ट एटा जदी 30 डिग्री हैला ए एंगल ले केते आसीबो ना एटा असला तमरो 60 डिग्री रो फ्रंट टा केते ही कहली मु तम मन को ना √3 यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपटे सॉल्यूशन रे लिखुची ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन कोन अछि ना √3 यूनिट रो वैल्यू केते ना 129 मीटर करेक्ट हमको दरकार कोन ना 1 यूनिट रो वैल्यू केते दरकार करेक्ट तो सिंपली कोन करबा ना 129 डिवाइडेड बाय √3 ठीक अछि ना तो एबे देखो तमरो तळे केबे डिनोमिनेटर रे केबे भी तमरो कोन ना इरेशनल नंबर रुहेनी तो ताको हमें कोन करबा ना रेशनलाइज कर दबा रेशनलाइज कला कोन केते असला दिस विल बी 129 √3 डिवाइडेड बाय √3 into √3 केते असला ना 3 एडी कैंसिल करो 3 4 जा 12 3 3 जा 9 तो केते असला 43 into √3 मीटर इज द हाइट ऑफ द क्लिफ क्लियर बुझा पड़ला समस्त को देखो एटा मो एबे लेखि करली बोली नहले रे डायरेक्ट तमरो दी गोटे लाइन रे आंसर आसी गला 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 129 डिवाइडेड बाय √3 क्लियर बुझा पड़ला ना समस्त को जो हम फार्मूला गुडा पढ़ले जस्ट टिके आगु तार एप्लीकेशन पार्ट पे केमती के रहउची ओके आ किछि क्वेश्चन डिस्कशन कर दवा तमरो क्वेश्चन नंबर 2 समस्त को विजिबल हैला ना समस्त फर्स्ट वीडियो को पॉज करके निजे थरे तमरो जो फार्मूला गुडा समस्त तीनटा तो फिगर अछि आई होप समस्त कॉपी रे नोट डाउन कर नेचो तो सेगुडा को कोन करो ना आगो क्वेश्चन नंबर 2 टा को निजे ट्राई करो देन तमरो आंसर मैच करबो ओके कोन दला देखो क्वेश्चन कोन दला फ्रॉम ए पॉइंट P on a level ground the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree okay if the tower is 110 √3 meter high
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एटा हम पाखरे गोटे टावर टे अछि ओके टावर टर से हाइट केते दे दीची ना टावर टर हाइट दे दीची तमरा 110√3 ठीक अछि ना नेक्स्ट कोन देला ना what distance is the point P गोटे पॉइंट एठी किछि दूर रे फुट रु किछि दूर रे लेट सपोज एटा गोटे पॉइंट ता P पॉइंट अछि जो थ्रू की जदि तमे आमे टॉप ऑफ द टावर को देखुछु हमर एंगल ऑफ एलिवेशन केते दे दीची ना एंगल ऑफ एलिवेशन दे देला तमरा 30 डिग्री ठीक अछि तो से हमको पचारिछि कोन ना ए डिस्टेंस ता केते हबो माने कोन ना फुट ऑफ द टावर रु पॉइंट P ता केते डिस्टेंस रे अछि बोली ठीक अछि तो देखो एबे टिके हम कोन कहली 30 डिग्री 30 डिग्री रो फ्रंट ता केते हिथाय ना तमरो 1 यूनिट करेक्ट नेक्स्ट 30 डिग्री माने एटा आसला तमरो 60 डिग्री रो फ्रंट ता केते आसीबो ना 60 डिग्री रो फ्रंट ता आसला तमरो केते ना √3 यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कोन देछि देखो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 110√3 मीटर करेक्ट हमको पचारिछि कोन ना √3 यूनिट इज इक्वल्स टू केते हिजबो तो एटा केते आसला तमरो देखो 110√3 into √3 तो एटा केते आसला ना तमरो 330 मीटर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को फार्मूला रो अप्रोचेस केमति कि रहउची ओके आ गोटे क्वेश्चन कर दबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला देखो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the shadow of a pole of height x meter is x by √3 मीटर ता माने कोन कहिला गोटे पोल टे अछि जहारो हाइट केते दे दैछि हमको ना x मीटर तारो शैडो रो हाइट केते दैछि ना शैडो रो हाइट टे देला तमरो x by √3 मीटर से हमको क्वेश्चन ने कोन पचारिछि ना एंगल ऑफ एलिवेशन ता माने कोन सिंपली थीटा रो वैल्यू केते होबो बोली से हमको पचारिछि तो देखो याकू कले केते आस जिवो ना तमरो देखिलो tan theta is equals to p by b p अछि हमरो x by √3 याकू कला खुन केते ही गला ना तमरो tan theta is equals to √3 tan केते रो वैल्यू √3 हे थाय ना तमरो 60 डिग्री तो याकू लिखि परिबे थीटा रो वैल्यू 60 डिग्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन केते आसला ना एंगल ऑफ एलिवेशन हे गला 60 डिग्री क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विजिबल होला समस्त को कोन देछि देखो a 10 meter long ladder is placed against a wall okay it is inclined at an angle of 30 degree to the ground ठीक अछि एटा तमरो गोटे वॉल टे हे गला एटा हलासला तमरो ग्राउंड एटा तमरो कोन ना लैडर टे inclined हेकी अछि केते मीटर लॉन्ग लैडर देछि ना तमरो 10 मीटर लॉन्ग लैडर ओके is placed against a wall it is inclined at an angle of 30 degree to the ground ता माने कोन एंगल ऑफ एलिवेशन केते देला ना एंगल ऑफ एलिवेशन हे गला 30 डिग्री नेक्स्ट कोन देला ना द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज ता माने कोन एटा असला तमरो फुट ऑफ लैडर एटा असला तमरो कोन ना फुट ऑफ द वॉल ता माने तांको भितरे डिस्टेंस केते बोली से हमको ए यारो वैल्यूटा केते हेबो बोली पचारिछि ओके तो एबे देखो तो मु टिके आगु कोन कहली त मन को ठीक अछि जस्ट अ सेकंड देखि दबा टिके ओके तो एबे देखो जदी एटा तमरो केते असला एडी गुटी देखो फर्स्ट फार्मूला रे एठी कोन असला ना एटा असला तमरो 30 डिग्री रो सामनाडा 1 यूनिट 60 रो सामनाडा √3 यूनिट तो डेफिनेटली एडे केते आस जिवो तमरो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करले एटा आसी गला तमरो केते ना 2 यूनिट क्लियर काहे किछि कंफ्यूजन नै से भलिया ए सेकंड फिगर रे देखो सेकंड फिगर रे कोन आसीला एटा भी केते आस जिवो ना दिस विल बी आल्सो 2 यूनिट बट तमरो जेतरे 45 और 45 डिग्री से केस रे कोन हेगला देखो 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर तो एटा केते आसीला ना दिस विल बी √2 यूनिट एति कि नै कि क्लियर तो एबे देखो एटा अप्लाई करबा आबे हमको क्वेश्चन में कोन देला ओके तो हमको क्वेश्चन रे गिवन कोन अछि ना तमरो 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मीटर करेक्ट हमको पचारिछि कोन यार डिस्टेंस ता माने कोन एटा देखलो एटा असला तमरो 1 ही गला एटा केते असला ना तमरो √3 ता माने कोन √3 यूनिट इज इक्वल्स टू केते होबो बोली पचारिछि तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हे गला 5 देन √3 यूनिट इज इक्वल्स टू केते असला ना तमरो 5√3 मीटर ओके बट हमको से क्वेश्चन रे √3 रो वैल्यू दे देछि तो √3 रो वैल्यू को पुट कर दियो तो केते असला 5 into 1.732 करेक्ट याको मल्टीप्लाई करले आछिबो तमरो 8.66 मीटर तो हमको से क्वेश्चन में कोन पचारिथिला ना तमरो वॉल रु लैडर रो फुट पर्यंत डिस्टेंस केते ना 8.66 मीटर ठीक अछि क्लियर
बुझा पड़ला समस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन देला देखो द शैडो ऑफ द टावर इज √3 टाइम्स द हाइट ओके देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज केते हबो बोली पचारिछि ओके। तो देखो हमर कौन देला ना गोटे शैडो ऑफ ए टावर एटा असला तमरो टावर हाइट जदी x यूनिट हुए देन तारो शैडोटा केते तारो √3 टाइम्स हबो तामाने एटा केते आसी जीवो ना √3x। तो एथिरे देखले जणा पडुची तमरो थीटाटा ऑब्वियसली माने एंगल ऑफ एलिवेशन केते हिथिबो ना तमरो 30 डिग्री क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कोन देला देखो फ्रॉम 120 मीटर हाई टावर कोन देला ना फ्रॉम 120 मीटर हाई टावर द angle of depression of a car is 45 degree okay how far the car from the tower okay। तो देखो एबे टिके आगु कोन कहली ना तमरो angle of कोना एलिवेशन जति की हबो angle of तमरो dispersion भी जति की हबो। तो एबे देखिलो जदी मु एटा करछि ओके फिगर टा कर दउछि कोन देला ना एटा असला तमरो कोना राइट एंगल ट्रायंगल टे ठीक अछि। नेक्स्ट कोन देला फ्रॉम ए 120 मीटर हाई टावर सॉरी 125 देला ना तमरो टावर रो हाइट केते दे देछि ना तमरो 125 मीटर ठीक अछि। नेक्स्ट तमरो देखो एंगल ऑफ डिस्पर्शन केते देला ना दिस विल बी 45 डिग्री टिके अगरु कोन सॉरी 45 डिग्री टिके अगरु कोन कहली एंगल ऑफ एलिवेशन आउ एंगल ऑफ डिस्पर्शन एका हेतै। तो एटा केते आसिला ना एटा भी आसी गला तमरो 45 डिग्री हमको से क्वेश्चन कोन पचारिछि how far the car is from the tower। तो मु कोन कहितली जते बेले भी तमरो 45 डिग्री थिबो एटा केते हे गला ना 1 यूनिट तळ वैल्यूटा भी केते आसिला ना तमरो 1 यूनिट। तो से हमको डेफिनेटली ए जो तळटारो 8 वेतिकीटारो एटा यारो डिस्टेंस पचारिछि तो यारो डिस्टेंस भी केते आसीबो ना तमरो 125 मीटर। देखो गोटे लाइन रे आंसर हे गला क्लियर। जो 10 थीटा करी की करथांतो से पुनी दी चारटा लाइन लिखिया को ना कोन जेमिति कि हो हमको टाइम बचार अछि एगुडा एक्चुअली कोन मार्क फेचिंग ए टॉपिक गुडा। तो एगुडा टिके बस रेशियो गुडा टिके मन रख देता आ दी तीनटा कोन एक्स्ट्रा फार्मूला अछि से गुडा मन रख देता हेले तमरो टोटल चैप्टर टा कवर हे जिवो ठीक अछि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कोन दला जस्ट अ मिनिट ओके कोन दला ना द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ए स्टोन situated at a distance 80 meter from the base of a pole is 30 degree okay the height of the pole केते हो बोली पचारिछि ठीक अछि। डायरेक्ट फिगर टा करछि तो तमरो केते हे जिवो एंगल ऑफ एलिवेशन भी केते आसिला ना एंगल ऑफ एलिवेशन हे गला 30 डिग्री। नेक्स्ट कोन दला देखो कोन दला स्टोन इज सिचुएटेड 80 मीटर डिस्टेंस ता माने कोन एटा अछि तमरो 80 मीटर डिस्टेंस रे से हमको क्वेश्चन रे कोन पचारिछि ना से हमको क्वेश्चन रे पचारला कोन हाइट ऑफ द पोल माने एटारो हाइट केते हो बोली पचारिछि। तो देखो एटा केते अछि तमरो 30 डिग्री ना 30 डिग्री माने परपेंडिकुलर टा केते आसिला 1 यूनिट बेस टा केते आसिला ना तमरो √3 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन देछि ना √3 यूनिट इज इक्वल्स टू 80 मीटर देन हमको पचारिछि कोन ना 1 यूनिट इज इक्वल्स टू केते हेजिवो तो कोन हैला 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 80 बाय √3 तडा को छाड़ दियो रेशनलाइज कले तो से कटिबनी तो ना एतिके आंसर ओके। तो तमरो कोन हाइट ऑफ द पोल केते आसिला ना 80 बाय √3 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कोन देला गोटे मिनिट ठीक अछि कोन देला ना द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 70 meter from the base of a tower is 60 degree the height of the tower केते होबो बोली पचारिछि ओके। तो एबे देखो से कोन देला ना द एंगल ऑफ डिस्पर्शन माने कोना एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेति की होबो। तो आम पाखरे एंगल ऑफ एलिवेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस केते अछि एंगल ऑफ एलिवेशन आसिला 60 डिग्री ओके ता माने एटार वैल्यू आसिला 60 डिग्री। नेक्स्ट कोन देला the angle of dispersion of a point situated at a distance 70 meter from the base of a tower माने कोन एटा असला तमरो बेस टावर ऑफ बेस रु ए पॉइंट लेट इट बी पॉइंट पी ए पॉइंट केते डिस्टेंस रे अछि ना ए पॉइंट तमरो 70 मीटर डिस्टेंस रे अछि। तो एबे देखिलो कोन हैला ना आमे कोन जानिछु 60 रो सामना साइड ता केते हिथाय ना तमरो √3 यूनिट ओके 60 हैला माने ए एंगल ता डेफिनेटली तमरो केते हिथिबो 30 रो केते हिथाय ना तमरो 1 यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन दे दी छी हमको 1 unit is equals to 70 meter। नेक्स्ट करना √3 unit is equals to केते हे गला
ना तुमर 7√3 मीटर एतिकी जाके क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कौन दला देखो a telegraph post get broken at a point against storm and its top touches the ground at a distance 20 meter from the base okay पढ़ी पढ़ी के फिगर कर चलबा कौन दला a telegraph post गोटे telegraph post थिला broken हे गला let suppose एटु भांगी गला broken at a point against the storm and its top touches the ground at a distance 20 meter from the base of the post तामने कौन ए पोस्ट रु 20 मीटर डिस्टेंस को जदी एठी गलु आमे तार कोन ना यार टॉप टा एठी को टच करछि ओके नेक्स्ट कोन दला पोस्ट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द ग्राउंड कोन ना ग्राउंड सहित केते डिग्री फॉर्म करूछि ना ग्राउंड सहित 30 डिग्री फॉर्म करछि ओके तो देखो आमे कोन जानि छै 30 रो फ्रंट साइड टा आउ नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचे छि देखि दबा कोन दला ना व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट ए जो पोस्टर ए जो टोटल पोस्टा यार हाइट केते हैला बोली पचारिछि ठीक अछि ना तो एबे देखो एटा तमरो केते हैला ना 30 डिग्री रो फ्रंट टा केते हेथाय कहली मु तम मन को 1 यूनिट करेक्ट नेक्स्ट जदी एटा 30 डिग्री हैला तो तारो एंगल टा केते आसीबो ना 60 डिग्री रो फ्रंट टा केते हेथाय ना तमरो √3 यूनिट ता माने कोन बेस टा आसीला √3 यूनिट बेस जदी 1 यूनिट सॉरी बेस टा आसीला तमरो √3 यूनिट जदी हाइट टा आसीला 1 यूनिट तो डेफिनेटली तमरो हाइपोटेनस टा केते आसीबो ना तमरो एटा आसी गला 2 यूनिट एतिकी जाके काहरी किछि कंफ्यूजन नाही तो एबे देखो तो कोन ना एठो एतिकीटा भांगी छि एटा को जोटा को डार्केन कर दिए एबे ओके एठो एतिकीटा जोटा भांगी छि सेटा ही तळ को आसी कि टच करछि ता माने कोन ए जो जेतिकी भंगा पोर्शन टा अछि तार जेतिकी माने कोन लेंथ हबो सेटा कोन तमरो हाइपोटेनियस रो लेंथ सहित समान हबो करेक्ट ता माने कोन डेफिनेटली एटा भी केते आसिला ना एटा भी आसिला तमरो 2 यूनिट करेक्ट हमको पचारि छि कोन ना टोटल हाइट ऑफ द पोल माने केते ना टोटल हाइट केते आसी गला ना तमरो 3 यूनिट करेक्ट देखो एबे सॉल्व कर छि एटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन अछि गिवन कोन अछि ना √3 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 मीटर क्लियर नेक्स्ट हमको दरकार कोन ना तमरो 3 यूनिट रो वैल्यू दरकार तो एठी मु कोन लिखिबी ना 3 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय √3 into 3 ओके याको कैंसिल करो कैंसिल करले केते आसिला ना √3 तो हाइट ऑफ द पोल केते आसी गला ना तमरो 20 √3 मीटर एतिकी जाय कि क्लियर काहरी किछि कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कोन देछि देखि दबा ओटे मिनिट ओके क्वेश्चन विजिबल है ना कौन दला देखो ए स्ट्रेट ट्री breaks due to storm and broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree okay the distance from the foot of the tree to the point where the point touches the ground is 10 meter okay find the total height of the tree same type रो previous जेमिति क्वेश्चन देतिला एक्जेक्टली सेम टाइप्स रो क्वेश्चन टा तो क्वेश्चन नंबर 10 तमन को पई होमवर्क रहिला ओके यार आंसर केते आसिला समस्ते मते कमेंट सेक्शन रे लेखि की जणिबो ओके क्वेश्चन नंबर 10 टा तमन को पई छाडी दउची क्वेश्चन नंबर 11 कोन दला देखिबा ओके कोन दला ना ए टेलीफोन पोस्ट बेंड एट ए पॉइंट above the ground due to storm its top is just meet the ground at a distance 8 √3 meter from the foot and makes an angle 30 degree the height of the post exactly एटा भी सेम ही रहबो तमरो एथरे भी एंगल ऑफ एलिवेशन केते दे दला ना एंगल ऑफ एलिवेशन दे दी 30 डिग्री क्वेश्चन रो अप्रोच सेम रहबो सो क्वेश्चन नंबर 11 टा भी रहला तमन को पई होमवर्क ओके 30 वाला तो कर देले एबे गोटे एंगल चेंज करिकि आ गोटे क्वेश्चन रे लिखुची तार आंसर मते समस्त कहबो ओके क्वेश्चन नंबर एटा हे गला तमरो क्वेश्चन नंबर 12 कोन दला ना द टॉप ऑफ क्वेश्चन लिखि दोची ओके द top of a broken tree touches the ground at 60 degree 45 meter away from the root of the tree
ओके व्हाट विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री व्हाट will be the what will be the total height of the total height of the tree ओके तो ये तुम कौन एंगल ऑफ एलिवेशन टा चेंज कर देछि यार आंसर केते आसला एटा भी रहला तुम मानको पई होमवर्क केते आसला मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जानिबो तो तुम मानको पई तीनटा होमवर्क रहला से तीनटा रो आंसर कोन कोन आसला क्वेश्चन नंबर 11 10 11 12 एउडा रहला तुम मानको पई होमवर्क ठीक अछि ना नेक्स्ट स्टेप को मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला देखो क्वेश्चन नंबर 12 वाला ओके एटा देखो क्वेश्चन नंबर 12 कोन दला देखो A and B are 2 points on the same side of the ground 50 meter apart. Okay. The angle of elevation of this point to the top of the tree are 60 degree and 30 degree respectively. What is the 40% of the height of the tree? तो देखो first यार मु figure टा कर दोची तो देखो से कौन देला ना A and B are 2 point on the same side of the ground. ओके एटा हमर ग्राउंड टा रहला ग्राउंड रो सेम साइड रे दीटा पॉइंट अछि गोटे आसला तमरो ए आ गोटे पॉइंट आसला तमरो कोन ना बी ओके 50 मीटर अपार्ट ता माने कोन ए आ बी भितरे डिस्टेंस केते अछि ना तमरो 50 मीटर ठीक अछि नेक्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द ट्री एटी गोटे हमर ट्री टा अछि ठीक अछि ट्री रु एंगल ऑफ एलिवेशन केते हला गोटे हे गला तमरो केते ना एटा आसिला 60 डिग्री एठी आसिला केते ओके एटा एटा केते आसिला ना एटा आसिला तमर केते ना 30 डिग्री ठीक अछि नेक्स्ट कोन पचारि छै देखो रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री जदी h हुए तार 40% केते हबो बोली से पचारि छी ओके तो देखो ए टाइप्स रो फिगर जदी तमरो होथे यार किछि दी तीनटा बस फार्मूला अछि सेगुडा मन रखि देबो એટલે तमरो मोस्ट ऑफ 99% क्वेश्चन से फार्मूला रे सॉल्व हे जिवो ओके तो देखो एटी तमन को पे फार्मूला गुडा लिखि दोछि ओके लेट सपोज एटा तमरो कोना गोटे टावर पोल ट्री जहा भी हो ओके तारो दीटा एंगल ऑफ एलिवेशन देछि दीटा डिफरेंट पॉइंट रे ओके से दीटा पॉइंट भितरे लेट इट बी ए बी सी डी करेक्ट और सी आउ डी ए पॉइंट भितरे डिस्टेंस तमरो दी देछि केते ना डी ओके नेक्स्ट करना लेट ए एंगल ऑफ एलिवेशन ता से तुमको देछि θ1 ए एंगल ऑफ एलिवेशन ता दे देछि तुमको θ2 हाइट देला तुमको h गिवन अछि ओके h बदल रे किछि भी थाई पारे तो बस गोटे फार्मूला रे मन रखि ताओ कोन ना d is equals to h into cot θ1 minus cot θ2 सबु प्रॉब्लम ए गोटे फार्मूला रे सॉल्व हे जिवो कोन ना d is equals to d माने कोन डिस्टेंस बिटवीन जो डिफरेंट पॉइंट रे हमर एंगल ऑफ एलिवेशन गोटे जगह को देखि छे तो c और d भीतर जो डिस्टेंस असले d ओके d is equals to h माने असला तमरो हाइट h into cot θ1 एटा फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन माइनस सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन ओके और ना cot θ1 minus cot θ2 ओके क्लियर नेक्स्ट आ गोटे कोन आ गोटे टाइप्स रो तमरो केमती केस थाय से कोन थरे एंगल गुडा तो θ1 θ2 रो वैल्यू देथिले टोटली किछि प्रॉब्लम नै आराम से आंसर बाहर जिवो थरे कोन करथाय ना से तमरो एंगल गुडा को मेंशन न करिकि तांको भितरे रिलेशन दे दिथाय तांको भितरे रिलेशन दिथाय माने कोन कहि दिबो जे गोटे आ गोटे रो डी गुणा तो सिथिरे तमरो एंगल गुडा केते हबो लेट सपोज ए एंगल एलिवेशन ता हला एटा थीटा ए एंगल ता असला तमरो केते ना 2 थीटा ठीक अछि आ कोन या भितरे ए बी सी डी ठीक अछि आ कोन तमरो बीसी रो से डिस्टेंस ता दे दिथिबो बीसी रो डिस्टेंस ता जेतरा जाउ आमे नेलु x आउ सीडी रो डिस्टेंस ता आमे जदी नेलु तमरो y ठीक अछि ना आउ हाइट हे गला केते एटा असला तमरो केते ना h ओके देन तमरो कोन हे जिवो रिलेशन ता ना h स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओके एटा आ गोटे तमरो फार्मूला असला एटा आ गोटे टाइप्स रो क्वेश्चन जेतबे कोन तमरो θ1 θ2 रो θ1 ता कोन तार डबल थिबो आ गोटे एंगल ता ओके जदी एटा तमरो 30 हैला एटा 60 हैला देन डायरेक्ट तमे h रो फार्मूला एथुर भी बाहर करि परिबो ठीक अछि नेक्स्ट कोन आ गोटे कंडीशन रु थोड़ा क्वेश्चंस असे केमती ना इफ बोथ द एंगल माने कोन
θ1 और θ2 जदि each other सहित कॉम्प्लीमेंटरी होती ता माने कोन जदि एटा आसला कोन ना तमरो थीटा जदि हुए एटा जदि θ1 ने नउची ओके देन ए एंगल टा केते ना तमरो 90 माइनस θ1 हुए ओके आउ कोन ना ए डिस्टेंस टा होची तमरो x आउ टोटल डिस्टेंस टा जदि होची तमरो केते ना y आउ हाइट हे गला केते ना हाइट आसिला h देन हमर रिलेशन टा कोन हे जिवो ना h² = xy बस ए तीनटा फार्मूला ए टाइप्स रो क्वेश्चंस सबु ए फार्मूला भितर ही सॉल्व हे जिवो क्लियर ओके प्रीवियस क्वेश्चन करबा एबे कोन दला देखो फिगर समस्ते करनी छी हमको से क्वेश्चन कोन पचारि छी ना हाइट केते होबो बोली फार्मूला रे पुट करो फार्मूला टा हमर कोन थिला ना d = h * cot θ1 minus cot θ2 करेक्ट तो एबे देखो तमरो h सॉरी d माने कोन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स केते हला ना 50 h हाइट केते हला h हमको काढिबार अछि cot θ1 माने फर्स्ट एंगल टा केते अछि ना cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री ओके तो एबे देखो एटा केते आसिला ना 50 एज इट इज पूरा सिंपलीफाई कर दोची ओके cot cot 30 डिग्री माने 1/√3 हे थाए tan 30 टा देन एटा cot 30 टा हबो तार उल्टा तो एटा आसिला तमरो √3 ओके माइनस 1/√3 याकू बस सिंपलीफाई करले तमरो आंसर आसी गला तो एटा केते आसिला ना 50 = 2h/√3 that implies h = केते आसिला ना 50√3 divided by 2 which is equals to 25√3 हमको दरकार भी थिला हाइट ऑफ द ट्री तो हाइट ऑफ द ट्री केते आसिला ना 25√3 मीटर इज द आंसर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को आ गोटे क्वेश्चन कर दबा एबे आ गोटे क्वेश्चन कोन आसिला सॉरी आउ एति की तो क्वेश्चन आउ अछि ना हमको कोन पचारसी देखिलो ना व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री एटा तो तमे हाइट काढिले हमको कोन तार 40% काढिबार अछि तो कोन करबा ना 25√3 रो 40% माने 40/100 तो याकू तमरो सिंपलीफाई करले केते आसिला ना 10√3 मीटर इज द आंसर क्वेश्चन गुडी के भल से देखुथिबो ओके से हमको क्वेश्चन हाइट पचारिनी से पचारछि हाइट रो 40% केते होबो बोली ओके क्लियर समझते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को मूव करछि एति गुडा फार्मूला मु तमन फार्मूला शीट रे ए सब गुडा गोटे जगह रे कंपाइल करके दे देबे ओके जो माने भी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करनो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जिवो सेठी तमरो जेति कि भी बुक्स हे गला किबा तमरो फार्मूला शीट सब सेठी दे दोछि तमन को किछ असुविधा होबनी ओके नेक्स्ट कोन आसला देखो क्वेश्चन नंबर 13 ओके और दला देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from the 2 points A and B laying on the horizontal through the foot of tower are respectively 15 and 30 degree. Okay, if A and B are on the same side of the tower and AB is equals to 48 meter, then the height of the tower केते हबो बोली पचारछि. Okay, तो देखो थरे कोन होय ना जेतेबे 15 डिग्री दे देला जेतेबे 30 कोन ना 30 तापर 45 60 90 ए सब गुडा देले किछ असुविधा नै थरे कोन होय ना से 15 डिग्री भी हरान करिया पई थरे दे देली ओके तो देखो से टाइप रे गोटे खाली मन रखि देथौ तमरो 50 आउ 30 डिग्री पई ठीक अछि ना एटा कोन आसी गला ना जस्ट अ सेकंड अदरवाइज तमे जो कोन ना थीटा और 2 थीटा सेटा भी अप्लाई करके कर परबो किछ असुविधा नै बस जो माने मन रखिया पई चाहू मन रखि दबो अदरवाइज तमरो जो थीटा और 2 थीटा करके जो रिलेशन होथिला सेतिरो तमे आराम से काढी परबो एटा धर जो तमरो 30 डिग्री हैला तो एटा केते हे थाए ना ए बी सी डी जदी दे देली तो बीसी रो डिस्टेंस केते हे थाए ना बीसी रो डिस्टेंस हे थाए तमरो √3 यूनिट CD रो डिस्टेंस केते हे थाए ना CD रो डिस्टेंस हे थाए 2 यूनिट और हाइट AB रो डिस्टेंस केते हे थाए ना तमरो 1 यूनिट ओके तो एबे देखो हमको क्वेश्चन ने कोन देला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB माने कोन 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 48 मीटर करेक्ट से हमको क्वेश्चन ने कोन पचारछि देन द हाइट ऑफ द टावर माने कोन 1 यूनिट तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू केते आसी गला ना तमरो 24 मीटर इज द आंसर तो देखो रेशियो मन रखिया फायदा एटा तो हमको बेसी किछि कैलकुलेशन करिया नै आराम से देखिलो जे 2 यूनिट रो वैल्यू दिछि 48 हमको हाइट माने कोन 1 यूनिट रो वैल्यू आसी गला 24 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कोन देला देखिबा
ओके कौन देला ना ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन subtended a certain angle okay subtended a certain angle at a point 160 meter apart from the foot of the tower. Okay, on the advancing 100 meter towards it, the tower is found to subtended angle twice as before. Okay, next कौन देला ना the height of the tower केते होबो बोली से पचारिछि ठीक अछि तो एबे देखो पढिबा कौन देला a tower is standing on a horizontal plane subtended a certain angle करना एट ए पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर तो फर्स्ट गोटे टावर टे कर दबा इटा आसला हमर टावर टा सेथिरु 160 मीटर दूर को गलु इटा आसला 160 सेथिरु जदी मु करना गोटे एंगल टे सबटेंड करछि एंगल टे सबटेंड करला कोन केते लेट इट बी तो देनी मु याको अज्यूम करछि थीटा ठीक अछि नेक्स्ट कोन दला on advancing 100 meter towards it माने करना फुट ऑफ द टावर आड़ को जदी मु एठू 100 मीटर आसली ए डिस्टेंस आसला केते ना 100 मीटर जदी आसुची द टावर फाउंड टू सस्टेन एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर ता माने कोन एठू जदी आगुरु तमरो थीटा एंगल फॉर्म करथला एबे केते डिग्री फॉर्म करूची ना एबे तमरो 2 थीटा एंगल फॉर्म करूची नेक्स्ट कोन पचारिला ना द हाइट ऑफ द टावर रो हाइट माने एटा h केते हो बोली से पचारिची तो एबे देखो कोन दला ना आमे डायरेक्ट फार्मूला पुट कर परबा कौन थिला हम पाखरे फार्मूला जदी एटा तमरो थीटा एटा जदी 2 थीटा होची देन एटा कोन हिजिबो ना h² = y² - x² करेक्ट तो एबे कहिलो x रो वैल्यू केते होबो ना x रो वैल्यू एटा होतला ना x रो वैल्यू तो x रो वैल्यू केते आसिला ना तमरो 60 मीटर करेक्ट नेक्स्ट y रो वैल्यू केते आसिला ना y रो वैल्यू आसिला तमरो 100 मीटर हमको दरकार कोन ए देखो एबे डायरेक्ट फार्मूला रे पुट कर दियो तो कोन आसिला 100 रो स्क्वायर माइनस 60 रो स्क्वायर तो एथरो h रो वैल्यू केते आस जीवो ना तमरो 80 मीटर इज द आंसर ओके क्लियर तो एतिकी टाइप्स रो क्वेश्चंस तमरो जदी ए टाइप रो फिगर होथे तो हार्डली तमरो ए तीनटा ही से क्वेश्चन रे पचारिबो ओके तो आइदर तुमको एंगल दे देथिबो ताकू एंगल दे देथि तो किछ असुविधा नै डायरेक्ट तमरो cos थीटा रो फार्मूला रे पुट कर दबो जदी से एंगल ए टाइप रो देछि तमरो थीटा रो सेटा ट्वाइस हे गला देन तमरो h² = y² - x² कर पुट कर दबो आउ जदी से तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे देला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देले हाइट केमती काढिबो ना h² = xy ओके नेक्स्ट कौन आसला क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्वेश्चन नंबर 15 कौन देछि देखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर ऑफ लेंथ एटू आ गुटे टाइप्स रो क्वेश्चन स्टार्ट हे गला ओके कौन दला देखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर ओके कोना दीटा पिलर हम पाखरे अछि ओके ओके तो दीटा पिलर हला एटा गोटे हे गला तमरो 16 मीटर आ गोटे केते आसिला ना तमरो 9 मीटर ठीक अछि नेक्स्ट ताको भितरे ए दीटा पिलर भितरे डिस्टेंस केते अछि ना डिस्टेंस अछि तमरो x मीटर ठीक अछि नेक्स्ट आ कोन देला if two angle of elevation of their respective top from the bottom of the other are complementary to each other ता माने कोन यारो बड़ टावर ता छोटो टावर रो फुट माने कोन ना ए जो तो माने ए जो फुट ऑफ द ए जो छोटो टावर रो ओके सेथिर गोटे एंगल ऑफ एलिवेशन आसिला ए टू छोटो टावर रो बड़ टावर रो फुट को गोटे एंगल ऑफ एलिवेशन आसिला आउ कोन नैछि ना से एंगल ऑफ एलिवेशन गुडा केते हबो ना कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर ता माने कोन एटा जदी थीटा होछि देन एटी एंगल ऑफ एलिवेशन ता केते हबो ना 90 - थीटा करेक्ट तो देखो ए टाइप्स रो क्वेश्चन गुडा पई से गुडा तमरो हार्डली गोटे की दीटा फार्मूला अछि ताकू टिके मन रखि दिथाओ तमरो सब प्रॉब्लम सॉर्टेड तो देखो एटी फार्मूलाटा लिखि दोछि कोन अछि ना दीटा टावर रो केस जदी आसला एटा गोटे टावर आसला एटा आ गोटे टावर तांको भितर किछि गोटे डिस्टेंस थिबो बड़ टावर ता छोटो टावर रो फुट को सर्टेन एंगल ऑफ एलिवेशन रे देखुथिबो से भलिया छोटो टावर रो बड़ टावर रो फुट को सर्टेन एंगल ऑफ एलिवेशन रे देखुथिबो ओके तो लेट इट बी एटा जदी अल्फा हुए अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन एटा जदी बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन एटा जदी हाइट होछि एटा को नोछि h1 ओके बड़ टावर रो हाइट हैला h1 छोटो टावर रो हाइट हैला h2 आउ तांको भितरे डिस्टेंस हैला केते ना x मीटर ठीक अछि आउ एठी कोन दला ना ए जो तांकर इंटरसेक्शन पॉइंट एटा तांकर इंटरसेक्शन पॉइंट हैला ना जो कोना तांकर जो साइड ऑफ लाइन अछि लाइन ऑफ साइड गुडा तांकर एटा केते आसला इंटरसेक्शन पॉइंट रो डिस्टेंस इंटरसेक्शन पॉइंट रो डिस्टेंस केते आसीगला ना लेट इट बी स्मॉल h
ठीक अच्छे तो एबे तांको भितरे आमे कोन ना रिलेशन देखिबा कोन जदी से तुमको x पचारिछि ता माने कोन ना दीटा टावर इच अदर टू केते दूर रे अछंती ओके सेटा हम केमती की काढिबा ना h² = h1 * h2 कर दबो हमरो आंसर आसीगला ओके नेक्स्ट नेक्स्ट से जदी पचारिछि तमरो कोन ना स्मॉल h ता माने कोन जो तमरो साइड ऑफ लाइन रहिला तांको भीतर जो दीटा एटा गोटे साइड ऑफ लाइन एटा गोटे साइड ऑफ लाइन तांको भीतर जो गोटे इंटरसेक्शन पॉइंट अछि से इंटरसेक्शन पॉइंट ता ग्राउंड रु केते एबव रे अछि ता पई फार्मूला कोन ना 1/h = 1/h1 + 1/h2 ए डेटा फार्मूला करबो तमरा आराम से आंसर आसी जिवो क्लियर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन को जिबा कोन दला एति के हमर क्वेश्चन थिला हमको से कोन पचारिथिला ना द वैल्यू ऑफ x ता माने कोन ए दीटा भितरे दीटा टावर भितरे डिस्टेंस केते तो दीटा टावर भितरे डिस्टेंस रो फार्मूला कोन थिला ना x² = h1 * h2 करेक्ट तो एबे देखो x = √h1 * h2 तो केते आसिला ना 16 * 9 रो रूट ओवर तो केते आसिला दिस विल गिव्स यू 12 मीटर तो दीटा टावर भितरे डिस्टेंस केते आसिला ना तमरो 12 मीटर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एटा फार्मूला डा रहिला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कोन दला ना द टू वर्टिकल पोल रो केते दिछि ना 12 मीटर एंड 14 मीटर हाई स्टैंडिंग अपार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ता माने कोन एटा गोटे धरा जो आसिला तमरो 12 मीटर रो पोल टा एटा आसिला केते ना तमरो 4 मीटर रो पोल टे किछि डिस्टेंस रे छिडाई छथि ओके व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line joining the top of each other pole to the bottom of other pole ता माने कोन बड़ो टावर रो एटा कोन टू वर्टिकल एटी कोन दिछि कोन दला टू वर्टिकल पोल ओके बड़ो पोल ओके बड़ो पोल रो और ना टॉप रु छोटो पोल रो बॉटम को से भलिया छोटो पोल रो टॉप रु बड़ो पोल रो बॉटम को तांकर कोन ना एटा दिछि देखो कोन दला ना what is the height of the point of intersection एटा आसला तमरो कोन ना point of intersection of the line joining the top of each pole to the bottom of other pole ता माने कोन गोटे पोल रो टॉप रु आ गोटे पोल रो बॉटम को हमें टच कले तांकर point of intersection ग्राउंड रु केते डिस्टेंस रे ता माने कोन लेट इट बी हमें अज्यूम करलु जे h डिस्टेंस रे अछि डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दियो तो कोन आसिला ना 1/h = 1/12 plus 1/4 3 जदि मो एलसीएम नउची एटा हे गला 12 1 plus 3 तो केते आसिला ना 4/12 which is equals to 1/3 हमको हाइट दरकार थिला तो स्मॉल h रो वैल्यू केते आसिला ना तमरो 3 मीटर इज द आंसर क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आसिला क्वेश्चन नंबर 17 कोन देछि देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर कते दिछि ना 12 मीटर हाई from the foot of the another tower in the same plane is 45 degree okay and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree okay if the height of the second tower is 4√3 meter what is the distance between the two tower okay एबे गोटे गोटे पढि की करबा कोन देला तो एथरो हमें क्लियर हे गले जे हम पाखरे दीटा टावर अछि गोटे बड़ो टावर गोटे छोटो टावर कोन देला ना द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower of 12 meter high so let it be it asla tomorrow 12 meter high from the foot of the another tower in the same plane is 45 degree ता माने कोन एंगल ऑफ एलिवेशन एटा एटा केते दे देला ना तमन को 45 डिग्री ठीक अछि next केते एठू कोनला and the angle of elevation of the top of the second tower it asla second tower from the foot of the first tower is 30 degree ता माने कोन ना ए एंगल ऑफ एलिवेशन ता केते दे देला ना तमन को 30 डिग्री दे देला ठीक अछि नेक्स्ट कोन देला if the height of the second tower is 4√3 meter ए हाइट ता केते अछि ना 4√3 meter नेक्स्ट कोन देला what is the distance between the two tower ए टावर आउ ए टावर भितरे डिस्टेंस केते बोली पचारि छी ओके तो एबे देखिलो जदी डायरेक्ट किछि न करि किबी तो देखिलो ए ट्रायंगल ता ए बी सी ट्रायंगल ता जदी मु नउछि
एबीसी ट्रायंगल रे एटा केते अछि ना 45 डिग्री बेसिक मने पकाओ पूरा क्लास रो स्टार्टिंग रे कहितली कोन ना तमरो जदी 45 डिग्री एंगल होची तो एंगल एटा भी डेफिनेटली केते हबो ना 45 डिग्री 45 रो फ्रंट एंगल जदी दीटा जाको 45 थाए तो कोन ही थाए ना तमरो परपेंडिकुलर आ बेस केते केते ही थाए ना तमरो 1 यूनिट एटा भी केते आसी जिवो ना 1 यूनिट तो डेफिनेटली बी आउ सी भितर डिस्टेंस केते ही जिवो ना 12 मीटर आंसर आसी गला क्लियर जदि तुम टेन थीटा करके चाहो से भी किसी असुविधा नहीं आंसर तुम सेम ही आसो ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर 17 रो आंसर केते आसिला ना तुम 12 मीटर इज द आंसर ओके 17 गला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कौन देछि देखो two pole are such that the angle of elevation of the high or na outre two pole are such that the angle of elevation of a height 80 meter from the bottom of the other pole is theta and the angle of elevation of the top of other pole of height 90 meter from the bottom of the pole is 3 theta then kon dala na what is the height of the point of intersection of the line h okay एटर गोटे फिगर तो थिला एटा मु ड्रा कर दोची देन तुमको जोटा क्वेश्चन पचाची ताको आउथरे बुझाई देबी ओके दीटा पोल अछि हमर एटा गोटे पोल हैला एटा गोटे पोल हैला एटा आसला यारो टॉप रु यारो बॉटम को यारो टॉप रु यारो बॉटम को ओके आ कोन देथिला ना फिगर रे एटा अछि तमरो 3 थीटा एटा अछि तमरो थीटा एटा आसला तमरो डॉटेड लाइन टा आ कोन ना एटा अछि तमरो 90 मीटर एटा अछि तमरो 18 मीटर ठीक अछि ना तो से हमको क्वेश्चन में कौन पचारि ना व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एज शोन डॉटेड लाइन इज गिवन बिलो ता माने कोन ए जो फिगर रे ए जो डॉटेड लाइन ता अछि यारो हाइट केते होबो बोली से हमको पचारि तो डायरेक्ट फार्मूला रे पुट कर दवा कोन ना लेट इट बी तारो हाइट स्मॉल h मुनेली तो कोन आसिला 1/h इज इक्वल्स टू 1/90 प्लस 1/18 तो ताको सॉल्व कला खनु केते जिवो ना दिस विल गिव्स यू 1/15 तो h रो वैल्यू केते आसिला ना तमरो 15 मीटर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को ताहारी किछि कंफ्यूजन नाही एथिरे नेक्स्ट कोन अछि देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कोन दला ना 2 पॉइंट्स आर x मीटर apart and the height of one is double of the other okay if from the midpoint of the line joining their foot and the observer find the angular elevation of the top to be complementary okay the height of the shorter post kete hobo boli pachari chi आउ तर क्वेश्चन रे पडिबा कोन दला ना द टू पॉइंट्स आर x मीटर apart ओके दीटा पॉइंट नउची तो दीटा एठी गोटे पॉइंट हला एठी गोटे पॉइंट हला ठीक अछि एगुडा कोन ना तमरो x मीटर डिस्टेंस रे अछि ठीक अछि कोन ना x मीटर apart and the height of one is double the other तो कोन ना एठी गोटे रो हाइट एटा आ गोटे रो हाइट एटा एक्चुअली 2 पोल होबो एक्चुअली एटा 2 पॉइंट नहीं एटा 2 पोल ओके तो एटी देखो तो कोन ना 2 पोल and the height of one is double the other ता माने कोन एटा जदी h हाइट रो हुए एटा केते होची ना तमरो 2h हाइट रो ठीक अछि डबल द अदर if from the midpoint of the line joining their feet and the observer find the angular elevation of their top is complementary ता माने कोन एटा धरो जो एटा तारो मिड पॉइंट ता हला तारो ई जो फुट गुडा को जो लाइन ता जॉइन करछि तारो मिड पॉइंट लेट इट बी एटा हला ओके ता माने कोन एटा भी होबो x/2 मीटर एटा भी केते होबो ना x/2 मीटर ठीक अछि तो कोन दला ना एंगल ऑफ एलिवेशन ईच अदर टॉप को जदी मो एंगल ऑफ एलिवेशन को जॉइन करछि तो कोन से माने ईच अदर को कंप्लीमेंटरी हेबे ता माने कोन एटा जदी थीटा हुए एटा केते हे जिवो ना तमरो 90 माइनस थीटा ठीक अछि ना तो एबे देखो जे हमको क्वेश्चन रे कोन पचारिला कोन दला एंड द कोड गला कंप्लीमेंटरी एति कि जेके सरथिला ओके द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्टर ता माने कोन h रो वैल्यू जो छोटो पोस्टर ता अछि तार वैल्यू केते होबो बोली हमको काढिबार अछि ठीक अछि तो एबे देखिलो तो याको हम केमति की करि परिबा तो ओके थीटा तो किछि देनी ओके डायरेक्ट नॉर्मल मेथड रे कर दोची तो कोन आसला ना tan theta is equals to केते हि जिवो ना 2h by x by 2 ता माने केते 4h by x करेक्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट कौन आसला ए ट्रायंगलटा एटा मु ना दे दोछि ए बी एटा आसला सी डी ई एबे मु देखुछि सी डी ई ट्रायंगल को ओके सी डी ई ट्रायंगल नेले केते आसला 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू केते हे जिवो ना h by x by 2 ता माने केते 2h by x करेक्ट। तो देखो फर्स्ट क्लास रे तुम मन को पढेतली कोन ना तमरो 10 90 माइनस थीटा कोन हे थाए ना तमरो cot थीटा करेक्ट। तो 10 90 माइनस थीटा जगह रे कोन लिखिबी ना cot थीटा is equals to 2h by x correct। let it be equation 1 एटा आसला तमरो equation 2 ना multiplying equation 1 and 2 यदि equation 1 और 2 को multiply करले कोन आसला tan theta into cot theta 1 लेफ्ट हैंड साइड ता हला 1 एबे राइट हैंड साइड रे कोन अछि ना 4h by x into 2h by x ता माने कोन आसला x square is equals to 8h square हमको दरकार कोन देखिलो हाइट पचारिछि ना तो हमको h दरकार तो एठी कोन लिखिबी ना h square is equals to x square by 8 तो कोन आसला h रो वैल्यू x square रो रूट ओवर x डिवाइडेड by 8 रो रूट ओवर आसला 2√2 मीटर तो एटा कोन आसला ना तमरो हाइट ऑफ द स्मॉलर टावर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को काहे किछि कंफ्यूजन नै। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करूछि क्वेश्चन नंबर 21 जस्ट अ मिनिट ओके विजिबल है ना समस्त को कौन देखिए देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ओके क्वेश्चन पढ़ी पढ़ी फिगर करबा दीटा पोल अछि जोगुडा कोन ना इक्वल हाइट अछि ओके टू पोल इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ईदर साइड ऑफ द रोड ऑफ 100 मीटर वाइड यदि एटा हमर रोड ता जहार वाइड अछि तमरो 100 मीटर दीटा ऑपोजिट साइड रे दीटा पोल अछि ओके फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम तांको मझिरे गोटे पॉइंट अछि okay between them on the road angle of elevation of the top is 30 degree and 60 degree तो कौन ना angle of elevation एठो एटा आ गोटे यार टॉप को एटा तो angle of elevation एटा हे गला 30 degree एटा केते आसिला ना तमरो 60 degree ठीक अछि। नेक्स्ट कौन देला ना द हाइट ऑफ ईच पोल तो दीटा पोल हाइट जेतु समान अछि गोटे पोल हाइट काट देले भी हमरो काम हे जिवो ओके। तो एबे देखो ये फिगर एक्चुअली मुझे बड़ करके कर दोछि कारण फिगर रे ही सब प्रॉब्लम सॉल्व करे किछि लिखिया tan थीटा काढिबा किछि नेसेसरी नाही ओके जस्ट अ मिनिट एटा तमरो क्वेश्चन गिवन अछि 30 डिग्री एटा क्वेश्चन गिवन अछि 60 डिग्री आउ ए टोटल डिस्टेंस त तमरो अछि केते ना 100 मीटर करेक्ट। एबे देखो फर्स्ट टाइम कोन पढितली ना तमन को 60 डिग्री रो फ्रंट साइड टे केते हे थाए ना तमरो √3 यूनिट नेक्स्ट तारो एटा तारो बेस टा केते हबो ना 1 यूनिट से भलिया 30 रो तारो फ्रंट साइड टा केते हबो ना 1 यूनिट तारो बेस टा केते हबो ना √3 यूनिट करेक्ट। तो एबे देखो आमे कोन जानि छी हमको क्वेश्चन गिवन अछि दीटा हाइट इक्वल ता माने एटा इक्वल माने कोन ना एटा √3 यूनिट हला कोन डेफिनेटली एटा भी तमरो √3 यूनिट हबो बट क्वेश्चन ने हमको कोन देछि ना एटा 1 यूनिट तो मु कोन करबी एठी जदी मु √3 टा मल्टीप्लाई करली तो डेफिनेटली मोर बेस रे भी √3 टा मल्टीप्लाई करियार अछि करेक्ट। तो एबे देखिलो कोन हे गला ना एटा आसला तमरो 3 तो कोन हे गला टोटल टा केते आसला ना टोटल टा आसला तमरो 4 यूनिट तो कोन हे गला ना 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 मीटर तो कोन हे गला ना 1 यूनिट इज इक्वल्स टू केते आसला ना 25 मीटर हमको दरकार कोन हाइट माने कोन √3 यूनिट तो कोन हे गला ना √3 यूनिट इज इक्वल्स टू 25 √3 मीटर क्लियर बुझा पड़ला। तो हाइट ऑफ ईच पोल केते आसिला ना 25 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कौन देला देखो फ्रॉम ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस आर ऑब्जर्व 30 एंड 30 डिग्री आउ केते ना तमरो 45 डिग्री ठीक अछि। एटा तमरो लाइट हाउस टे आसिला दीटा साइड रे दीटा शिप अछि तांकर दीटार एंगल ऑफ एलिवेशन आउ एंगल ऑफ डिप्रेशन एका हबो तो एटा केते आसिला ना एटा आसिला तमरो 30 डिग्री जस्ट मिनिट हो जा हां एबे ठीक गला एटा आसला 30 डिग्री एटा केते आसला ना तमरो 45 डिग्री करेक्ट। तो एबे देखो
आउ कौन देला ना इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर तामाने कौन एटा हे गला तमरो कौन ना h मीटर करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट कौन पचरला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप ए शिपटा एटा आउ एटा गोटे शिपटा यांको भितरे माने ए डिस्टेंसटा केते हेला बोली से हमको पचरिछि ओके तो एबे देखो आमे कौन फर्स्ट रे जोटा पढितले मने पकाओ जदि मु ट्रायंगल ए ई आउ सी ट्रायंगल को नउछि ओके तो एबे देखो 30 डिग्री रो फ्रंट एंगल टा केते थाय सॉरी फ्रंट साइड टा केते हिताय ना 1 यूनिट आउ बेस टा केते हिताय ना तमरो √3 यूनिट नेक्स्ट से गुला तमरो कोन ना 45 डिग्री रो तमरो परपेंडिकुलर टा केते हिगला ना 1 यूनिट बेस टा भी केते आस्थाय ना तमरो 1 यूनिट ओके तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कौन गिवन अछि ना 1 यूनिट इज इक्वल्स टू करना h मीटर करेक्ट हमको दरकार केते ना डिस्टेंस बिटवीन द करना दीटा शिप भीतर जति की डिस्टेंस अछि ताको काढिबार अछि एटा हे गला तमरो √3 यूनिट एटा सी बी सी टा हे गला √3 यूनिट आउ करना तमरो बी डी टा हे गला तमरो 1 यूनिट तो टोटल डिस्टेंस केते हे गला ना √3 प्लस 1 यूनिट रो वैल्यू केते काढिबार अछि तो एटा केते आसला ना √3 plus 1 into h meter is the answer clear बुझा पड़ला समस्तन को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्वेश्चन नंबर 23 कौन नहीं देखो from an aeroplane just above the river the angle of depression of 2 points on the opposite to the bank of the river are found to be 60 degree and 30 degree respectively okay if the breadth of the river is 400 meter the height of the aeroplane above the river at instant is okay तो एबे देखो एटी ऊपर गोटे एरोप्लेन टे अछि एटा रहला तमरो रिवर टा ओके नेक्स्ट कोन दला फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट अबव द रिवर the angle of deflection of 2 point on the opposite to the bank of the river गोटे पॉइंट एठी हला आ गोटे पॉइंट आसला तमरो एडा ऑपोजिट रे नेक्स्ट तांकर एंगल ऑफ डिप्रेशन केते देछि गोटे दिला तमको एटा आसला 60 डिग्री आ गोटे केते हेगला ना एडा आसला केते ना तमरो 30 डिग्री क्लियर नेक्स्ट कौन पचला रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रेथ ऑफ द रिवर इज 400 मीटर करना यार तमरो केते दे देछि एटा आसला तमरो केते ना 400 मीटर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचला द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द रिवर एट इंस्टेंट इज एटा एरोप्लेन ता हमर एटा एठू रिवर रो हाइट ता माने लेट इट बी एटा को जदी मु एच अज्यूम करूची तो हमको क्वेश्चन ने पचला जे एच रो वैल्यू केते हबो बोली ओके याकू हमें हमरो 10 थीटा यूज न करके रेशियो मेथड रे हमें सॉल्व करबा ओके तो देखो फर्स्ट जो बेसिक तीनटा जिंस पड़तले ता ऊपर पूरा तमर हाइट एंड डिस्टेंस ता कंप्लीट हे जीवो ठीक अछि ना तो एबे देखो एटी केते अछि ना तमरो 60 डिग्री माने तारो फ्रंट साइड ते केते हे गला ना √3 यूनिट बेस ता केते हे गला ना 1 यूनिट करेक्ट नेक्स्ट एटा अछि तमरो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ता माने एटा केते आसिला ना 1 यूनिट नेक्स्ट तळटा भी केते आसिला ना √3 यूनिट बट हमर टिके देखिलो ए आउ बी ए आउ बी गोटे साइड रो कला कोन 1 यूनिट आछि आ गोटे साइड रो कला कोन √3 यूनिट आछि बट एबिटे तो गोटे लाइन ता तेनु किना करना डेफिनेटली एटा करना √3 यूनिट ही हेतिबो तो √3 यूनिट 1 यूनिट टा को √3 यूनिट करिया पई मु कोन कली ना ए तमरो √3 रे मल्टीप्लाई कली परपेंडिकुलर रे √3 रे मल्टीप्लाई कली ता माने कोन बेस रे भी √3 रे मल्टीप्लाई करबी तो एठी भी तमरो करना √3 रे मल्टीप्लाई कली तो कौन हे गला एटा आसी गला तमरो √3 यूनिट एटा दीटा जको सेम हे गला नेक्स्ट तळटा केते आसिला ना तमरो 3 यूनिट तो एबे देखिलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमरो केते ना तमरो ए जो नदीटार तार दैर्घ्यटा केते दी दीछि ना से हमको दी दीछि 400 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन आसिला 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट माने कोन 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 400 मीटर करेक्ट हमको दरकार कौन ना हाइट माने √3 यूनिट इज इक्वल्स टू केते तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हे गला 100 मीटर तो √3 यूनिट इज इक्वल्स टू केते आसिला ना 100 √3 मीटर √3 रे से वैल्यू दी दीची पुट करलो √3 रो वैल्यू 1.732 तो याको मल्टीप्लाई करले केते आसिला 173.2 मीटर इज द आंसर क्लियर बुझा पड़ला समस्तन को तारी किछि भी कंफ्यूजन नहीं एथरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कौन दला देखिबा ओके कौन दला ना फ्रॉम द टॉप ऑफ
75 meter high tower, the angle of depression of two sides P and Q on the opposite side of the base of the tower on the level of ground is theta गोटे देछि आ गोटे देछि phi. ओके एटा गोटे तमर कोना 75 मीटर हाइट माने 75 मीटर रो गोटे टावर टे अछि जारो दीटा साइड तमर कोना एंगल ऑफ डिप्रेशन देछि माने एंगल ऑफ एलिवेशन सहित समान. तो गोटे जदी तमर केते दे देला ना एटा हे गेला थीटा आ गोटे केते आस जीवो ना आ गोटे आसला तमर फाई. ठीक अछि ना. such that tan theta is equals to 3/4 ता माने कोन परपेंडिकुलर बाय बेस माने एटा केते आसला p by b 3/4 करेक्ट. से भलिया एटा केते आसला ना तमरो 5/8 बट एठी देखिलो तमरो ए जो हाइट ता एटा तमरो अनइक्वल अछि तो हमको करना एमिति गोटे संख्या टे मल्टीप्लाई करिया को हबो. सच देख करना ए हाइट ता दीटा जकर ऑब्वियसली समान हबो तो मु करना एठी 5 टे मल्टीप्लाई करली एठी 5 टे परपेंडिकुलर रे 5 मल्टीप्लाई करली माने बेस रे भी 5 मल्टीप्लाई करबी. से भलिया एपर साइड ट्रायंगल रे एठी तमरो केते 3 मल्टीप्लाई करले 15 हे जिवो तो परपेंडिकुलर 3 मल्टीप्लाई करली माने करना बेस रे भी 3 मल्टीप्लाई करबी करेक्ट. तो एबे देखिलो तो कोन आसला एटा आसी गला तमरो 20 एटा आसला तमरो जस्ट मिनिट ओके एटा आसला 20 एटा आसला केते ना तमरो 24. ठीक अछि. तो देखिलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कोन देछि ना हाइट केते देछि ना हाइट ऑफ द टावर इज 75 मीटर ता माने कोन आसिला 15 यूनिट इज इक्वल्स टू 75 मीटर करेक्ट. से हमको क्वेश्चन में कौन पचारिछि ना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q एटा असला तमरो P आउ Q भितरे डिस्टेंस टोटल केते यूनिट अछि ना डिस्टेंस अछि तमरो केते ना 44 यूनिट. तो कोन हे गला हमर फाइनल कंक्लूजन ता 15 यूनिट इज इक्वल्स टू जदी 75 मीटर हुए देन 44 यूनिट इज इक्वल्स टू केते होबो बोली से पचारिछि. तो आंसर केते आसिला ना 220 मीटर इज द आंसर. ओके क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 भी तमरो प्रीवियस जेमती तमरो सिस्टमैटिक गुडा माने जो टाइप्स रो क्वेश्चन थिला जो टाइप्स रो क्वेश्चन गुडा थिला ता ऊपर बेस करके अछि. तो क्वेश्चन नंबर 25 टा तमन को पई होमवर्क रहिला यार भी आंसर ता मते कमेंट सेक्शन में लिखि कि जणेबो. बहुत ही सहज क्वेश्चन टे केही भी tan थीटा यूज करके करबनी तमरो रेशियो जो बेसिक जो तीनटा पढैथिली फर्स्ट रे से गुडा को अप्लाई करके करबो. ओके क्वेश्चन नंबर 25 टा रहला तमन को पई होमवर्क. नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 26 एटा आगोरे टाइप्स रो क्वेश्चन टे कौन दला देखो the angle of elevation of the top of an unfurnished tower at a point distance 75 meter from its base is 30 degree. ओके तो कौन दला ना गोटे टावर टे अछि एटा असला तमरो टावर टे तारो बेस रू केते मीटर रे अछि एटा हमरो क्वेश्चन रे दला 78 मीटर ना. तो बेस रू 78 मीटर डिस्टेंस रे गोटे पॉइंट टे अछि. ओके बेस इज 30 डिग्री. तो एटा केते असला एठू जदी हमर नोचो एंगल टा तो एटा केते असला ना दिस विल बी 30 डिग्री. ओके हाउ मच द हायर मस्ट द टावर राइज so that the angle of elevation top of the furnished tower is furnished tower at the same point will be 60 degree. ता माने से कोन कहला ई टावर रो हाइट टा को मु केते बढ़ेबी ई जो सेम पॉइंट लेट इट बी P पॉइंट रे P पॉइंट रे तारो एंगल ऑफ एलिवेशन केते होबो ना एंगल ऑफ एलिवेशन होबो तमरो 60 डिग्री. से हमको पचारिछि देन एडा हमको केते बढ़ेबा को होबो बोली से हम क्वेश्चन रे पचारला. क्लियर एति कि जाके तारी किछि कंफ्यूजन नहीं. तो एबे देखो से रेशियो मेथड रे मु सॉल्व करछि. ओके तो देखो कोन दला एडा हमर टोटल केते अछि ए बड़ ट्रायंगल टा को नेमिंग कर दोछि ए P दे छि ना. ओके या को चेंज कर देबा A B C D. तो देखिलो बड़ ट्रायंगल टा कोना A C D ट्रायंगल टा जदी मु कंसीडर करे तो एडा केते अछि ना एडा अछि तमरो 60 डिग्री करेक्ट. 60 डिग्री रो फ्रंट साइड टा केते हिजबो ना तमरो √3 यूनिट. ता माने कोन AC टा केते हे गला ना √3 यूनिट करेक्ट. नेक्स्ट कोन आसिला बेस टा माने कोन ना CD टा केते हे गला ना CD टा हे गला तमरो केते ना 1 यूनिट. ठीक अछि. नेक्स्ट जदी मु एबे कंसीडर करछि तमरो BC आउ D ट्रायंगल को BCD ट्रायंगल को जदी कंसीडर करूछि तो तमरो D एंगल टा केते अछि ना 30 डिग्री. 30 डिग्री रो फ्रंट साइड टा केते हे थाय सदा बेले ना तमरो 1 यूनिट. बेस टा केते हे थाय ना बेस टा हे थाय तमरो √3 यूनिट. टिके नोटिस कलो गोटे ट्रायंगल ले कला बेलो हमरो CD टा आसुछि 1 यूनिट
आ गोटे ट्रायंगल कला कौन आसुची तमरो √3 यूनिट तो डेफिनेटली हमको ताकू इक्वल करिया को हबो तो कोन करबी एठी गोटे तमरो √3 रे मल्टीप्लाई कली एठी भी तमरो कोन ना गोटे √3 रे मल्टीप्लाई कली ठीक अछि तो एबे देखिलो हमरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन अछि ना √3 यूनिट इज इक्वल्स टू 78 मीटर करेक्ट तो एबे देखिलो हमको दरकार कोन ना AB रो डिस्टेंस ता हमको दरकार तो टिके नोटिस कलो टोटल हाइट ता AC रो टोटल एट लिखि दोछि AC ता हे गला तमरो 3 यूनिट ओके BC ता हे गला तमरो कते ना 1 यूनिट हमको दरकार कोन ना AB तो AB ता डेफिनेटली केते हे गला ना तमरो 2 यूनिट ता माने फाइनल हमर कोन आसिला ना जदी √3 यूनिट इज इक्वल्स टू 78 मीटर हुए then 2 unit is equals to केते हबो तेले हमर आंसर आसी गला तडे केते हिजबो देखिलो 78 डिवाइडेड बाय √3 into 2 तडे केते आसिला 78 into 2 ऊपर तडे √3 मल्टीप्लाई करो तो √3 डिवाइडेड बाय 3 एटा को कला कोन आसी जिवो तमरो 26 तो एटा करले केते आसिला ना दिस विल गिव्स यू टिके कैलकुलेशन देखि दोथबो करना 52 √3 मीटर इज द करना तमरो हाइट रो जदी हम जदी करना टावर रो हाइट ताकू जदी आउ 52 √3 मीटर जदी बढ़ेबा देन हमर एंगल ऑफ एलिवेशन केते हे जिवो ना 60 डिग्री क्लियर तो तमरो एतिकी टाइप्स रो ही क्वेश्चंस आसीबो तमरो हाइट एंड डिस्टेंस रो जदी आछि बस तमरो डाटा चेंज हेबो आउ किछि नै ओके आउ किछि चारटा क्वेश्चन तमन को पई होमवर्क रखि दिछि ए स्लाइड ता मु तमन को हम टेलीग्राम ग्रुप दे देबी सेठी आउ किछि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रीवियस क्वेश्चन ऊपर बेस हे कि अछि ए 30 टा क्वेश्चन आउ 26 टा मु कर देली आउ 30 टा क्वेश्चन एक्जेक्टली तमरो प्रीवियस कांसेप्ट ऊपर बेस हे कि अछि ताको टिके समस्त ट्राई करबो जदी न हुए कमेंट सेक्शन में लिखि कि जणाइबो तमे वीडियो रो कमेंट सेक्शन में लिखि पारो अदरवाइज तमरो जो टेलीग्राम ग्रुप रे डिस्कशन ग्रुप अछि सेथि भी तमे लिखि पारिबो ठीक अछि ना आशा करछि आज क्लास रे तमरो जेति भी जिंस पढ़ाई सब जिंस तुम को भल भाव बुझा पड़ला तमरो कना एठी तमरो ट्रिग्नोमेट्री रो ऑलमोस्ट कना 90% कंप्लीट हे गला ओके अब बस गोटे पार्ट रहि जाई छी तमरो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सेटा टिके लेंथी अछि ताकू भी हमें कंप्लीट कर दबा ओके तो एठी तमरो हाइट एंड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट हे गला आज क्लास रे जोटा भी बुझाना पड़छि कमेंट सेक्शन रे लेखि कि जणाइबो ओके आ म तमन को जो यारो जो करना फार्मूला शीट ता मु तमन को टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक तमन को वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो जो माने भी जॉइन करनबो ओके आशा करछि आज क्लास ता समस्त को भल लागिछि ओ हेल्पफुल मध्ये रहिछि तबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो ओ सांग मान को सहित शेयर करबा सो लाइक टे मध्ये करिवो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।